रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जो है हम नोटेशंस के बारे में पढ़ने जाएंगे। कह रहे हैं कि भाई इफ़ ए बी सी आर एलिमेंट्स ऑफ ए वी राइट, यानी कि अगर हम जो है ए बी सी एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, यानी कि ए बी सी एलिमेंट्स करें सेट ए के, तो हमारे पास ए सेट इस तरह बनेगा ए बी सी। सही है। तो अगर हम इसी को टेबुलर या डिस्क्रिप्टिव सेट बिल्डर फॉर्म, सबसे पहले जो मैं आपको ये बता दूं कि भाई सेट लिखने के ना तीन तरीके होते हैं, टेबुलर फॉर्म एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म एक स्टेटमेंट फॉर्म होती है, यानी कि उसके अंदर एक स्टेटमेंट लिखी होगी जिससे आप आसानी से पहचान जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थोड़ी सी हार्ड होती है, पर उसे समझना इतना मुश्किल नहीं है, पर राइट करना लिखना मुश्किल है। उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म सबसे इजी होती है। उसके बाद जो मतलब रियल हम सेट लिखते हैं वही हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इस जो है हम समझ तो जाएंगे, पर समझ जाए ना तो आसान है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है आपके साथ। तो इसलिए हम समझना स्टार्ट करते हैं कि नोटेशंस क्या होती है। नोटेशन सबसे पहले टेबुलर फॉर्म, अ सेट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन द स्टेटमेंट इज कॉल्ड टेबुलर फॉर्म। जैसे कि अगर हमने ए बी सी लिया तो हम यहाँ लिखेंगे ए इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ फर्स्ट थ्री लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश, यानी कि ए बी सी के इंग्लिश अल्फ़ाबेट के फर्स्ट थ्री लेटर्स। उसके बाद अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे इज एन ऑड इंटीजर्स, यानी कि अगर हम ये लिख दें कि एक्स इज इक्वल्स टू द इज एन ऑड इंटीजर्स, यानी अगर हमारे पास ऑड इंटीजर्स हों तो वो, या ऑड नेगेटिव इंटीजर्स या ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, इस तरह हम देख सकते हैं। उसके बाद लिखे सेट बिल्डर फॉर्म जो हमारे पास एज इट इज वो है। नल सेट यू होता है। नल सेट को आप इस तरह राइट कर सकते हैं कि भाई नल सेट जो होता है ना, एक इस तरह होता है, एक इस तरह होता है, और ये खाली जो है ना आप यूं करके यूं करते हैं। तो ये तीनों नल सेट की पोजीशंस है। उसके बाद कह रहे हैं कि नल सेट जो है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं पाया जाता उसे हम डिनोट करते हैं इससे और इससे। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल है नल सेट की कि भाई 5 से यहाँ 3 आएगा, या 5 से जो है वो कह रहे हैं कि भाई 5 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, ऐसे नंबर बताएं पॉजिटिव इंटीजर्स में। तो ऑड नंबर में 5 से बड़ा और 2 से छोटा, तो ये नहीं होता, ये नल सेट के बराबर से। फाइनाइट सेट वो सेट होते हैं जो कि हम गिन सकते हैं, और इनफाइनाइट सेट वो होते हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि फाइनाइट सेट में एग्जाम्पल हमने एक ले ली एग्जाम्पल कि आपको बोला कि 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4, आप इसमें कह सकते भाई 4 एलिमेंट है इसके इस सेट के अंदर। अब अगर मैं दूसरी ये फाइनाइट सेट की दी, और अगर मैं आपको इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल दूँ आपको, तो इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल मेरे पास ये होगी कि 1 2 3, फिर उसके बाद 3 डॉट डाल दूँगी, यानी कि ये अनलिमिटेड है। अब मैं इसके अंदर नहीं बता सकती कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स, क्योंकि मैथ के जो नंबर्स होते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होता। अगर मैं आपको एक जो है एक और बता दूँ, जैसे कि मैंने जो है फ्लावर्स नेम लिखे, इसको डिनोट करा ए से। उसके बाद मैंने यहाँ लिखा कि भाई ये रोज़ लिली, उसके बाद मैंने डाल दिया। अब पता नहीं कितने इसके अंदर आ रहे हूँ फ्लावर्स की नेम। तो ये अगर मैं ये लिखती कि भाई मरकरी, और मैं यूँ करके ना प्लॉटो पे ख़त्म कर देती, तो ये फाइनाइट सेट है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई इसके अंदर 8 एलिमेंट्स या 9 एलिमेंट्स आए होंगे। प्लॉटो लास्ट है 8 या 9 जो है इसके अंदर आए होंगे। अगर मैं यहाँ लिख देती सन, और या फिर मैं यहाँ ये लिखती अगर मैं बी साइड मैंने बनाया, उसके बाद मैंने के 1 2 3 नहीं सॉरी कर दी मैंने। बी साइड लिखने के बाद मैंने यहाँ लिखा ए बी सी 1 2 3 और जेड लास्ट में कर दिया। अब आप इससे ए बी सी डी गिन के बता सकते कि भाई इसके अंदर इतने एलिमेंट्स मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं 1 2 में 1 3 कर दूँ और लास्ट में कोई भी नंबर ना लिखूँ तो ये अनलिमिटेड सेट है, यानी कि इसके अंदर इनफाइनाइट है, ये आप गिन नहीं सकते। जिस चीज़ को आप गिन सकते हो उसको फाइनाइट कहेंगे, और जिस चीज़ को आप नहीं गिन सकते उसे हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। इसके बाद इक्वल का साइन आपको पता है और अनइक्वल का साइन भी आपको पता है। उसके बाद इन्होंने जो है हमें दी हुई इक्विवेलेंट सेट, यानी कि इक्विवेलेंट सेट सबसे पहले आप ये देखें कि इक्विवेलेंट सेट का साइन कैसा है। अलिफ मदा
इस तरह अलिफ मदद डालते हैं ना तो अलिफ नहीं डालिएगा, सिर्फ हम ऊपर का जो मदा होगा वो हम डाल देंगे। इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि ये ए सेट बराबर है बी के। इक्विवेलेंट का मतलब होता है ए सेट जो है बराबर है बी, यानी कि दूसरा जो साइड होगा वो उसके। इन केस ऑफ फाइनाइट सेट द मेजर ऑफ दैट नंबर्स इज एनी सेट ऑफ द सेम एज नंबर इन द अदर सेट कंसीडर करेंगे। भाई एक ये वाला दिया हुआ है, एक ये वाला दिया हुआ है, एक ये वाला। अगर हम बोलेंगे भाई ये तीनों एक जैसे के एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। आप बोलेंगे भाई नहीं, या तो ए बी सी डी ई एफ लिखा हुआ है या 2 3, इनके सब में अलग अलग जो है वो लिखी हुई है। इसके अंदर ए बी सी डी लिखी हुई है, एक्स वाई की लिखी हुई है, या 1 2 3 कुछ अलग अलग लिखी हुई है। तो अगर हम यहाँ इक्विवेलेंट मुझे इसे बनाना है तो फिर हम ये करेंगे, इनको गिनते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि इन ये तीनों जो हैं काउंटिंग यानी कि फाइनाइट के हिसाब से एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि एक दूसरे के इक्विवेलेंट नंबर्स हैं। तो ये मैं यहाँ इनको इक्विवेलेंट के स्मार्ट्स लगा दूंगी, यानी कि ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट है। इसी तरह कंसीडर करेंगे ये, तो पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 3 नंबर आ रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास 4 नंबर दिए हैं, तो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम इसके अंदर ये वाला साइन लगाएंगे, सही है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि सबसेट क्या होता है। सबसेट जो है, सबसेट का साइन सबसे पहले ये साइन होगा कि भाई ए सबसेट है बी का। एक प्रॉपर सबसेट होता है, एक सबसेट होता है, सही है। अगर मैं ये कहूँ कि ए दिया हुआ है मेरे पास नल सेट और बी दिया हुआ है मेरे पास 1, तो अगर हम इनको एक सबसेट बनाएं तो सबसेट बनाने के लिए हमने सबसे पहले नल सेट लिखना होता है, फिर उसके बाद बी वाली वैल्यू लिखनी होती है। तो ये एक जो है प्रॉपर सबसेट निकला, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई ये ए सबसेट बराबर है बी के, यानी कि इन दोनों, अगर एक नल सेट हो और दूसरा 1 हो, दूसरा कोई सा भी नंबर हो, एक नल सेट लाजमी होना चाहिए, तो जब भी प्रॉपर सेट होगा। वरना अगर मैंने यहाँ दे दिया ए बी सी डी, ए बी सी और डी, तो यहाँ क्या होगा, हम यही लिख देंगे सबसेट के अंदर ए बी सी डी। हम इसका प्रॉपर सबसेट नहीं निकालेंगे, प्रॉपर सबसेट हम जो है नेक्स्ट जो है क्लास में समझेंगे। और अगर आपको कुछ और मुझसे पूछना हो तो प्लीज़ मुझे लाजमी कमेंट करें, मेरे चैनल को लाइक करें, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर सबसेट डिटेल के साथ समझाऊंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।